नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर चल रही है, जिसमें हम चौथे अधिकार के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं दृष्टांतों की। पिछली चर्चा के बाद हम आगे नए प्रश्न और दृष्टांत पर जाते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, अगले प्रश्न के अंदर हम देखते हैं। श्रोता उवाच, पुत्रादि हमारी इच्छा अनुसार परिणमित होते देखे जाते हैं, अतः प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र है, ऐसा सत्य प्रतीत नहीं होता। मैंने यहाँ पर क्या शंका खड़ी की है कि जैसे हमारे बच्चे हैं और भी जो हमारे अधीन है, वो हमारे परिणमित होते हुए देखे जाते हैं, अतः प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र है, ऐसा सत्य प्रतीत नहीं होते। क्यों? हम जैसा कहते हैं वैसे हमारे बच्चे काम करते हैं, पत्नी हमारा ऐसा काम करती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा काम होता हुआ दिखाई देता है। तो ये ऐसा होता हुआ दिखता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई सब द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है, प्रत्येक पर्याय का परिणमन स्वतंत्र है? ऐसा तो हमें नहीं लगता। लगता है आप लोगों को हमारी इच्छा अनुसार तो सब होता दिखता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है श्रोता की तरफ से, क्योंकि पंडित टोडरमल जी साहब की ऐसी शैली है कि प्रश्न भी स्वयं खड़ा करते हैं, उत्तर भी स्वयं देते हैं, कि जो हमारे मान्यता में बसा हुआ है कि हम जैसी इच्छा करें वैसा कार्य होता हुआ दिखता है। अब ऐसा कार्य जो दिखता है वो सचमुच हमारी इच्छा अनुसार नहीं, वो कार्य के ऐसे ही उसकी होने की योग्यता थी, और उस समय वैसा का वैसा भाव हमारा होना और वहां वैसा परिणमन होता हुआ दिखाई देना, इस तरह से कार्य होता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई क्या चाहता कि हमारा अच्छा हो, भला हो, सब अपना अपना अच्छा भला चाहेंगे, लेकिन सबका कार्य ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कौन दुखी होना चाहता है जगत में? कोई दुखी होना नहीं चाहता, फिर भी दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई हम जैसी इच्छा करते हैं वैसे अनुसार परिणमित होते हुए सब द्रव्य का परिणमन दिखाई देता है। तो ऐसा सत्य प्रतीत नहीं होता। कुछ कुछ आप कह सकते हो, लेकिन सब कुछ ऐसा वैसा प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पर दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। देखिए क्या इस टॉपिक के अंदर कहना चाहते हैं। परिणमन का कारण द्रव्य स्वयं है। जो भी परिणमन होता है उसका जो कारण है वो द्रव्य स्वयं है। दृष्टांत क्या दिया यहाँ पर? जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं। चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, बच्चा गाड़ी को धक्का मार रहा है। एक पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा, बच्चे एक टायर लेते थे और एक डंडा लेते थे, ऐसे उस टायर को चलाते थे। देखा होगा आपने, बचपन में भी किया होगा ऐसे। तो जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूं, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? कि जब वो नहीं चलती, खड़ी हुई है, तो अब क्यों नहीं चलाता? जैसे गाड़ी ड्राइव माने ड्राइव कर, चलो अपन थोड़ा ड्राइव की बात करें, कि ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या मानता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं। एक पुराना दृष्टांत भी आपने सुना होगा, अपन ने पहले भी चर्चा की थी कई बार, कि कुत्ता है वो गाड़ी के नीचे चलता है, तो कुत्ता क्या मानता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं। एक नरसिंह मेहता कवि हुए हैं जो हरि की भक्तियां बहुत लिखते थे और हरि के भक्त थे। तो वो कहते थे गुजराती में भक्ति में, हूँ करूं एज अज्ञानता शकट नो भारजे मिश्वान ताणे। शकट माने होता है गाड़ी, बैलगाड़ी, और श्वान माने कुत्ता। तो वो कुत्ते को लगता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूं, लेकिन जब आगे जाकर के लेफ्ट मारती है वो गाड़ी और कुत्ते को जाना है राइट, तब वो भौंकता है, अरे यहाँ चलो यहाँ चलो। अब जब वो गाड़ी उस तरफ चल रही है तो अब क्यों नहीं चला रहा है? उसको तो राइट जाना है ना। फिर वो कुत्ता ही अपना रास्ता बदल के इस तरफ कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं इस तरफ चलते हैं। लेकिन ये उसका मानना असत्य है। डॉग होता है, डॉग, DOG, डॉग, तो डॉग ऐसी मान्यता करता है। अब जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति
वो भी क्या मानता है कि मैं भी गाड़ी को चला रहा हूं, ड्राइव करते हुए स्टीयरिंग घुमाते हुए लग रहा है मैं गाड़ी को चला रहा हूं, लेकिन वो भी असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से गाड़ी चलती हो, ड्राइवर के चलाने से गाड़ी चलती हो, तो जब खराब हो जाती है, रास्ते में रुक जाती है, तब क्यों नहीं चलाता? तब कहता है कि भाई गाड़ी की योग्यता ही ऐसी थी, पेट्रोल भी है तो भी गाड़ी नहीं चल रही, इसका मतलब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी अपने स्वयं के योग्यता से कहो, उसके स्वयं के परिणमन से कहो, जो यहाँ पर लिखा है परिणमन का कारण द्रव्य स्वयं है, अन्य द्रव्य उसका कारण नहीं है। जो द्रव्य का परिणमन हो रहा है वो स्वयं द्रव्य उसका कारण है, अन्य द्रव्य उसका कारण ही नहीं है। हमको क्या लगता है, हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते? माने ये टोडरमल जी साहब ने हमारे डे टू डे लाइफ में जो मान्यताएं मिथ्या बनी हुई है उसको दूर किया है। मैंने कितना सरल दृष्टांत दिया, यहाँ पर गाड़ी को धक्का मारता है और वो बच्चा मानता है कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, लेकिन जब चलती नहीं है, अब गाड़ी कहीं पर रुक गई, अब चलती नहीं है, धक्का मार मार के थक गया, अब बताओ कौन चला रहा है? चलाने से चलती तो हर समय चलनी चाहिए। तो ये जो मान्यता है इसकी, ये मान्यता मिथ्या है, क्योंकि परिणमन का कारण द्रव्य स्वयं है। अब आगे इसका क्या कहना चाहते हैं इस बात को अपन समझते हैं। देखिए, अब देखिए उसी प्रकार, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि मैं इनको ऐसे परिणमाता हूं, परंतु यह असत्य मानता है। और यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे जब वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता? मतलब कितने सरलता से यहाँ पर बताया है, वस्तु को वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं कि हमको हर कार्य के अंदर लगता है कि इस कार्य को मैं कर रहा हूं। आप लोग प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो, क्लास सुन रहे हो? अब पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है? अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो सब समझ में आना चाहिए, लेकिन सब समझ में नहीं आता। जिस समय की जिस बात की समझने की योग्यता होती वो समझ में आती, और जिसकी नहीं होती योग्यता वो नहीं आती है। तो ये वस्तु का समझने का या समझाने का सब परिणमन स्वतंत्र है। माने ये तो ऐसा है, ये जो मान्यता बनी है ना वो तो ऐसी है, काकतालिक न्यायवत। काकतालिक न्यायवत समझते हो कि जैसे यहाँ पर किसी ने ताली बजाई और ऊपर कौवा बैठा था वो उड़ गया, और कौवे का उड़ना, नीचे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसको उबासी आई, उसका मुंह खुलना, यहाँ ताली बजना, ऊपर से कौवे का उड़ना, वहां उसको उबासी आना, और ऊपर से जामुन गिरना और सीधा उसके मुंह में गिरा। अब बताओ, ताली बजाने से उसके मुंह में जामुन गिरा कि नहीं गिरा? तो बजाते रहो ताली, कितनी बार गिरेगा? कि ये है काग, काग मतलब कौवा, और तालिक, काग तालिक न्यायवत है। ये हमारी यहाँ इच्छा होती है और वहां वैसा कार्य होता हुआ दिखता है, लेकिन सचमुच हम उसके कार्य के कर्ता नहीं है। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, नहीं तो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य होता तो सारे कार्य होने चाहिए। एक भजन के अंदर लाइन आती है, आवे विकल्प जैसे हो जाए काम वैसा, तुम तो अकर्ता ही हो ज्ञायक सदा ही रहना। तुम तो अकर्ता ही हो ज्ञायक सदा रहना, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के अनुसार जगत का कोई भी परिणमन नहीं होता। नथिंग, ना रोटी बनाना, ना घर चलाना, ना दुकान चलाना, कुछ भी नहीं होता। कौन चाहता है बिजली चली जाए? लेकिन गर्मियों के दिनों में बिजली चली जाती है, चली जाती कि नहीं चली जाती? तब क्या करते हो? चाहते हो, और कई बार तो गर्मी इतनी लगती है गर्मियों के दिनों में, सब लोग ऐसे प्रे करते हैं, भगवान लाइट आ जा, लाइट आ जा। आप लोग ने भी कभी किया होगा, भगवान लाइट आ जा, बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, सब फील करते हैं। और यहाँ पर किसी ने प्रे किया भगवान से, भगवान लाइट आ जा, और उतने में लाइट का आना, तो देखो क्या लगता है अपने को, देखो मैंने प्रे की, भगवान ने मेरी सुन ली, लाइट आ गई। बताओ, तुम्हारी प्रे करने से लाइट आई कि नहीं आई? आई? नहीं आई। तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर होए तो जब भी लाइट जाए तो बिजली विभाग को फोन करने की जरूरत नहीं कि बिजली विभाग को, भैया लाइट गई है, 3 घंटे हो गए, लाइट नहीं है, कुछ लाइट की व्यवस्था करो। सीधा उसको ही बोलना पड़ेगा, भैया भगवान को प्रे करो, लाइट आ जाएगी। लेकिन इच्छा के अनुसार होता नहीं, यहाँ तुम्हारा कहना और वहां लाइट का आना, तो जीव को लगता है मैंने कहा इसलिए आया। माने ये मान्यता जीव की बनी हुई है कि मैं कहता हूं। मैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते, बच्चों से पूछते हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और वो पूछे बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी, और उस बच्चे ने कहा
कि लड़का होगा, और सचमुच लड़का हो जाए तो क्या होगा, अरे इसने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, इसके बोल मैंने हो गया, इसने जो बोला वो हो गया। लेकिन वो बच्चे के बोलने से हुआ क्या, लड़का या लड़की, कि भाई जो होने योग्य था वही हुआ। यहाँ इसका बोलना और वहां वैसा परिणमन होना, तो इसको लगता है कि इसके बोलने से हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं। सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। कोई कहे कि भाई ये शेयर मार्केट है और इसके अंदर शेयर के भाव है वो कल बढ़ जाएंगे, 10% बढ़ जाएंगे, और सचमुच वैसा बढ़ जाए तो क्या लगता है, अरे इनने कहा था, इनके पास जाओ भैया, ये जो कहते वैसा होता है। लेकिन भैया किसी के कहने से कुछ नहीं होता, सारा परिणमन जगत का स्वतंत्र है, अपने अपने द्रव्य के अनुसार होता है, किसी के करने से किसी के कहने से नहीं होता। तो नहीं बात। तो आजकल जो वेदर फोरकास्टिंग होती है कि कल बारिश आएगी, ऐसा होगा, वो तो होता हुआ दिखाई देता है कि भाई यहाँ इनका देखो, वो भी कैसा है, जैसा होने योग्य होता है वहां वैसा उनको ज्ञान में आता है और वैसा वो फोरकास्टिंग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जैसा होने योग्य होता है वैसा हमारे ज्ञान में आता है, इच्छा अनुसार हम वैसा करते हुए दिखाई देते और वहां वैसा कार्य होते हुए दिखाई देता है। तो सच में हमने क्या किया, हमने तो मात्र जाना ना, उस कार्य के लिए हमने क्या किया, उस कार्य के लिए तो हमने कुछ नहीं किया। तो पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि मैं इसको परिणमाता हूं। लेकिन विचार करो, ये जीव द्रव्य अलग है, अजीव द्रव्य अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और ऐसा मानता है कि मैं इसको परिणमाता हूं। परंतु यह असत्य मानता है, और यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते तो वे जब वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता। मैं आपको बताऊं, आपके बच्चे आज्ञाकारी है कि नहीं, आप जैसा बोलते हो वैसे करते हैं कि नहीं, नहीं करते। देखो इसका ही आप देखो, जैसे घर में आप खूब पढ़ाते हो बच्चे को, पाठशाला की बिनती पढ़ाते हो, बड़ों को जय जिनेन करना सिखाते हो, सब कुछ मतलब आप सिखाते हो बच्चों को, और बच्चे करते भी है, जय जिनेन करो तो जय जिनेन करते हैं। अब पंडित जी जब भोजन करने किसी के घर पे जाते हैं तो मम्मी कहती है बच्चे से, बेटा पंडित जी को जय जिनेन करो, जय जिनेन करो, जय जिनेन करो। हमने अब तक जितने भी लोगों के घर में भोजन करने गए और जितनी माओ ने कहा पंडित जी को जय जिनेन करो, जय जिनेन करो, आज तक एक बच्चे ने जय जिनेन नहीं करी। क्यों भैया, तुम्हारे अनुसार वो नहीं प्रणाम था, क्यों नहीं प्रणाम था भाई, पंडित जी ये जितने भी लोग आते हैं सबको जय जिनेन करता है, आज ही नहीं कर रहा है जय जिनेन, तो तुम करा सकते हो क्या उसको जय जिनेन। और हंस के चला जाता है बच्चा। देखो तुम्हारे अनुसार नहीं प्रणमते और ये मानता है कि मैं अपने अनुसार प्रणमा सकता हूं, ऐसा प्रणमाना किसी के अधीन नहीं है। अब देखो सीता को अनुकूल बनाने के लिए, अपने अनुसार बनाने के लिए रावण ने क्या क्या नहीं किया। जो अपन ने संबोधन सप्तक की कक्षा पढ़ाई थी ना, लगभग 4-5 लेक्चर है, आप वहां से सुन सकते हो, नहीं सुने तो बहुत अच्छा विषय है वो, और बहुत ही भेद विज्ञान वाली वो रचना है बड़े पंडित साहब की। वहां पर कहा सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मर कर नरक गया। सीता को अनुकूल बनाने के लिए रावण ने कितने प्रलोभन दिए, भय दिखाया, जितने उपाय हो सकते थे सब किए, और तो और उसके पास जो बहुरूपणी विद्या थी उसका भी प्रयोग किया, फिर भी उसके अनुसार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अनुसार परिणमा नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए तो सारे जगत के जीव क्या चाहेंगे, सबको अपने अनुसार परिणमाना चाहेंगे। सास चाहती है बहू को अनुकूल परिणमाना, बहू चाहती है सास को अनुकूल परिणमाना, पति चाहता है पत्नी को अनुकूल परिणमाना, पत्नी चाहती है पति मेरे अनुकूल चले। लेकिन भैया कौन किसी का, तब अब छोटे दादाजी की रचना को याद करना, जब भी अनुकूल परिणमाने का भाव आए तो, कोई किसी का क्या करे, कोई किसी को क्यों करे, सब द्रव्य है, सब द्रव्य स्वतंत्र है। जब ये आपको स्वीकार हो जाएगा तो किसी को परिणमाने का भाव नहीं आएगा, निर्भर हो जाओगे, भैया हमें कुछ करना ही नहीं है ना। जीव दुखी तब होता है जब पर द्रव्य में हस्तक्षेप करना चाहता है, अपनी डेढ़ अकल लगाता है, तब ये जीव दुखी होता है। और होते मैंने देखो, चलते हुए पंखे में कोई उंगली करे तो क्या होगा, उंगली तो फिर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये चलते हुए पंखे में क्यों उंगली की, ऐसे होते हुए परिणमन में तुम अपनी क्यों चलाना चाहते हो। अगर होते हुए परिणमन में तुम अपनी चलाने जाओगे तो तुम्हारे अनुसार तो होंगे नहीं, कदाचित अपने अनुसार हो गए एकाध परिणमन, क्योंकि टोडरमल साहब ने कहा
किसी काल में कोई वस्तु अपने अनुसार परिणमती हुई दिखाई देती है, कोई वस्तु किसी काल में परिणमती हुई दिखाई देती है, तब ये जीव को लगता है कि मैंने इसे परिणमाया। फिर क्या होता है कि ये जीव उसी अनुसार औरों को परिणमाना चाहता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो इतना मेरे अनुसार हुआ, अब और मेरे अनुसार हो। लेकिन कहां तक होगा भैया, कौन कर सकता है ऐसा बताओ। कोरोना आया, अब कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए पूरा देश विदेश सब लोग लगे थे, लेकिन कौन उसे रोक पाया। जितने टाइम तक लॉकडाउन लगना था, जितने जितने लोगों को परेशान होना था, उतने परेशान हुए कि नहीं हुए। कौन बदल सका उसको। माने यहां पर जीव को लगता है कि मैं उस वस्तु के अंदर परिणमन करा सकता हूं। 6 महीने तक आदिनाथ मुनिराज को आहार की चर्या के लिए निकले, विधि नहीं मिली, तो बताओ कोई विधि मिला सका उनको। और श्रेयांश राजा के यहाँ पर इक्षुरस का आहार हुआ, माने कितने 13 महीना 9 या 7 दिन बाद आहार हुआ। तो ऐसा होने के बाद 13 महीना 9 दिन बाद आहार हुआ। तो ऐसे होने के बाद माने ऐसा हुआ, तो श्रेयांश राजा ने पहले आहार क्यों नहीं दिया, पहले देना था ना, इतना देर क्यों कर दी। अरे भैया जिस समय आहार देने का काल था या जिस समय आहार मिलना था तभी मिलेगा, उससे पहले कैसे मिल सकता है। इसका मतलब एक पर्याय को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और ये जीव मानता है कि मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मेरी इच्छा हुई वैसा कार्य हुआ। लेकिन भैया तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, परंतु ये जीव मानता है कि मेरे अनुसार हुआ। जैसे रोटी बनाते, रोटी फुलाते तो अपने को क्या लगता है, रोटी मैंने फुलाई, तो आप रोटी को फुला सकते हो, तो ऐसी की ऐसी दूसरी फुला के बताओ। कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार ने घड़े बनाए, जितने कुम्हार ने घड़े बनाए सबके सब मार्केट में बिकते हैं क्या। जितने घड़े बनाए सबके सब मार्केट में बिकते हैं। पहले तो एक बात, सबके सब नहीं बिकते, वो सब रखने में धरने में एक आध फूट भी जाते हैं। अब वो मार्केट में गए भी तो वहां पर कुछ घड़े हैं वो बराबर परिपक्व नहीं हुए, उसमें पानी ठहरता नहीं, तो होता है कि नहीं होता। अब बनाने वाला कुम्हार वही है, लेकिन सारे घड़ों को एक रूपता से नहीं बना सकता। और तो और बड़ी बड़ी कंपनियां जो मशीनों पर आधारित है, वो मशीन से भी बनने वाले प्रोडक्ट भी सभी एक जैसे नहीं बनते, उसमें से भी कुछ डिफेक्ट होते हैं, और सभी एक ही क्वालिटी के एक जैसे नहीं बनते, उसमें भी परिणमन अलग अलग होता है। एक मशीन उस परिणमन को या प्रोडक्शन को एक जैसा नहीं बना सकता, तो ये अलग द्रव्य, जीव द्रव्य उद्गल में कहां से कुछ कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते, तो वे जब वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणाम आता। जैसे आप लोग काय की रोटी बनाते हो, गेहूं के आटे की रोटी बनाते हो, कैसे बनाते हो, पतली की मोटी, पतली बनाते हो, पतली बनाते एकदम मोटी तो टिक्कड़, तो वो मजदूर लोग होते हैं वो टिक्कड़ बनाते हैं मोटी मोटी। अब आप पतली रोटी बनाते हो, ठीक है, गेहूं के आटे की पतली रोटी बनाते हो। अब एक काम करो, बाजरे की और मक्के के आटे की पतली रोटी बना के बताओ, बाजरे की और मक्के के आटे की, विदाउट अदर ग्रेन, माने और बिना कोई अनाज को मिलाए हुए पतली रोटी बना के बताओ, बना सकते हो। अरे जब आप रोटी बनाते हो, बना सकते हो, तो उसकी बनाओ ना। ये बाजरे की बनाओ, मक्के की बनाओ, बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्यों। और कई बार तो मक्के की रोटी बनाते हैं तो बराबर होती नहीं, टूट जाती है। हम एक बार बना रहे थे, टूट रही थी बार बार। अब बताओ क्यों टूट रही है। क्यों भैया, बना सकते हो तो एक सी बनाओ ना। मक्के के आटे की पुड़ी बनती है, पुड़ी, मक्के के आटे की पुड़ी। अब वो हर कोई नहीं बना सकता, अब वो फूलनी भी चाहिए। अब सीधी आप तेल में डालो, अब नहीं नहीं फूले तो उसके लिए फिर लगता है दिमाग लगाते, फिर वो कपड़े में रखते हैं, कपड़े पे बेलते हैं, सब क्या क्या करते हैं, आटे को कपड़े में रखते हैं, फिर ऐसा बेलते हैं, सब करते हैं। अरे भैया तुम अगर बना सकते तो बनाओ ना। भाई तुम्हारे इच्छा के अनुसार जब नहीं परिणमते तो अब क्यों नहीं परिणम रहे, अब करके बताओ। अरे हर फील्ड में आप देख लो, गाने वाले सिंगर भी होते हैं, वो भी एक जैसा नहीं गा सकते। मैंने लता मंगेशकर ने लगभग कहते हैं 3.5 करोड़ रुपए लिए नमोकार मंत्र का वो गाने के लिए। नमो हरिहंताणम, नमोकार मंत्र है न्यारा है ना, जिसने लाखों को तारा, वो वाले के लिए कहते हैं 3.5 करोड़ लिए। अब जितने भी लिए हो, अब उसने जो मैंने इतना सा एक मिनट का 2 मिनट का है, शायद 1 मिनट का ही है वो, अब उतने से गाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी, मतलब इतनी हायर फीस क्यों चार्ज की। कि भैया वो एक लाइन माने 4 लाइन गाने के या 1 मिनट के गाने के पैसे नहीं है, उसके लिए जो उसने रियाज किया, इतनी मेहनत की, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके पैसे लग रहे हैं। क्यों,
क्योंकि एक बार में वो खुद बड़ा सा बड़ा सिंगर है भी एक बार में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, वहां पर भी कुछ कमी लगेगी, भैया तबला सही नहीं बजा, ये सही नहीं बजा, हमने उसको हाई पिच पे गा लिया, हमने ऐसा गा लिया। तो ये अगर एक सा गा सकता है तो अब क्यों नहीं गा पा रहा है? आपने राजकुमार का नाम सुना होगा, राजकुमार जो फिल्मी कलाकार हुए हैं, वो माने उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी, उनकी आवाज का ऐसा दबदबा था राजकुमार हीरो का कि वो ऐसा बोलते थे, ऐसे डायलॉग बोलते थे जो हिट हो जाते थे बहुत, और उनकी आवाज की बहुत लोग तारीफ करते थे, और काफी माने वो स्पष्टवादी थे, तो काफी कलाकारों से उनकी बहस भी रही और काफी कलाकारों की उनमें इंसल्ट भी करी। लेकिन जब उनका गले का क्या बोलते हैं वो वोकल कार्ड खराब हुआ, गले से आवाज ही नहीं निकलने लगी, अब बताओ जो तुम ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते थे, इतना वो करते थे, अब बोल के बताओ, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? माने गला का वोकल कार्ड ही खराब हो गया तो बोलना बंद हो गया मुंह से, बोलना बंद हो गया तो ऐसी गुमनाम जिंदगी वो जीने लगे कि माने उनकी डेथ भी जो हुई वो भी एक रहस्यमय तरीके से हुई, समझो कि उसको ज्यादा किसी के लिए पब्लिकली बताया नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं। पर कहना ये चाहते कि इतने अच्छे अच्छे डायलॉग समझो बोलते थे लोग, उनकी तालियां पड़ती थी, अब वो क्यों नहीं बोल पा रहे? अगर तुम बोलने के करता हो तो वैसा बोल के बताओ। इसका मतलब जो भी परिणमन, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, कुछ कार्य करने के अंदर अपना योगदान देना, ये सारा परिणमन स्वतंत्र होता है, वो अपने अपने द्रव्य के अधीन है। परिणमन हमारे करने से क्यों नहीं, हमारे करने से नहीं होता, ये वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे क्या होता है, बहुत निर्भरता आती है कि हमारे करने से कुछ होता ही नहीं। सुई में धागा डाला है आपने कभी? सुई में धागा, कभी सुई में धागा डालते हो? आजकल तो सुई में धागा भी डालने का काम नहीं पड़ता होगा। तो सुई में धागा आपने डाला, तो सुई में धागा जब जाता है तो एक बार में जाता है किसी का, और चलो एक बार में किसी का चला गया, तो भाई एक काम करो, आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, समझो 50-100 सुई रख दी, फटाफट डालते जाओ, एक बार में सुई में धागा डालोगे तो आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। बताओ जाएगा सबका? अगर सुई में धागा डाल सकते हो, सरल सा काम है, सुई में धागा डाल सकते हो, एक काम करो, बारी बारी डालते जाओ, लाइन से 50 सुई रख दी और एक ही बार में आपको डालना है सुई में धागा। इसका मतलब भैया एक छोटी सी सुई में भी धागा हम नहीं डाल सकते तो बाकी सब परिणमन कहां से कराए? यहाँ एक ही बार में सुई में धागा जाए तो को लगता है देखो मेरी इच्छा थी एक बार में ही सुई में धागा चला जाए और हो गया, तो क्या मानता है कि मैंने कर दिया, तो ये काम करो तुम ही सब करते रहो। इसका मतलब भैया हमारे अनुसार जगत का कोई परिणमन नहीं होता, तुम निर्भर हो जाओ, तुम सारे विकल्पों को छोड़ दो कि हम कर रहे हम कर रहे, कोई किसी के लिए नहीं करता, इच्छानुसार होता है तो मानता है मैंने किया, लेकिन सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते अपन अगले श्रोतावाच पर चलते हैं। देखिए, द्वेष तो सर्वथा त्यागने योग्य ही है। क्या कह रहे हैं? द्वेष तो सर्वथा त्यागने योग्य है ही, लेकिन शुभ भाव अर्थात राग कुछ तो कार्यकारी है। द्वेष की तो आप समझते हुए, द्वेष दुनिया में कोई करना नहीं चाहता, उसको कोई भला भी नहीं जानता, अच्छा भी नहीं जाता, लेकिन शुभ राग है वो तो कार्यकारी है। शुभ कर्म करते करते तो कुछ होगा, कुछ तो कुछ होगा, क्या मिलेगा भैया? स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो कार्यकारी है। भैया मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं है। देखिए इसके लिए क्या कह रहे थे, कार्यकारी है कि नहीं? देखिए, क्योंकि शुभ राग जो है वो क्या है? कषाय भाव। क्या है? कषाय भाव। और कषाय भाव कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? कषाय भाव कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्यों? कई बार होते ना, धीरे से किसी को बोलते हैं कि भैया ये काम कर लो, ऐसे कर लो, वो धीरे से नहीं सुने या अपने अनुसार नहीं करे तो जोर से बोलते हो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बड़े पंडित साहब बोलते हैं जो धीरे से नहीं समझ सकता वो जोर से बोलने पर भी नहीं समझेगा, और कभी जोर से बोलने पर आपके अनुसार करता हुआ दिखाई दे तो आप लोग कहते हो देखो कहा था ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे बोलते ना, जोर से बोलने पर अब मानी कि नहीं मानी? माने देखो कैसे कैसे जगत के अंदर, माने अब देखो एक ऐसी घटना आती है, एक राजा के राज में एक व्यक्ति, घर का मामला हो या कोई मामला हो, किसी की बात नहीं मान रहा था, माने वो गलत कार्य कर रहा था, बात नहीं मान रहा था, तो वो बात राजा तक गई और बताया कि भाई ये व्यक्ति ऐसी बात नहीं मान रहा है, गलत काम कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो आप जरा कुछ करो। तो फिर सब मंत्री वो बोले कि इसको कोई नहीं समझा सकता, ये तो वैसा ही है। तो एक वो माने राजा के यहाँ पुलिस काम करता था, पुलिस समझो आजकल की भाषा में पुलिस, तो उसने कहा कि साहब हम समझाने चले जाए।
हाँ चले जाओ, अगर समझ जाए तो बात अच्छी बात है। अब वो पुलिस वाला, राजा का पुलिस वाला समझाने के लिए वहां पर गया और फिर डंडा लिया और ऐसे उसकी पिटाई करी और भागे, वो पिटाई करी। बोले बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे? साहब मैंने बात मानने का कब मना किया, हम तो मानने तैयार है। बोले इतने लोग तुम्हें समझा रहे थे तो बात क्यों नहीं मारी प्यार से? बोले साहब पहले जो लोगों ने मुझे समझाया आपकी तरह नहीं समझाया, आपने ऐसा समझाया कि अब समझ में आ गई। मतलब देखो कि पहले इतने लोग समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी, और अब पुलिस वाले ने पिटाई लगाई तब उसकी समझ में आ गई कि पहले लोगों ने समझाया तो था लेकिन आपके जैसे नहीं समझाया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। ऐसे ही यहाँ जीव को अपने कषाय अनुसार कुछ करता हुआ या परिणमता हुआ दिखाई दे तो लगता है कि मैंने कराया, मेरी इच्छा के अनुसार हुआ, तो कम से कम ये राग भाव है, समझाने का भाव है, वो तो अच्छा है कि नहीं। द्वेष तो सर्वथा बुराई है, त्याग नहीं हो गया है, लेकिन राग भाव है वो तो अच्छा है कि नहीं। तो यहाँ कह रहे भाई कषाय भाव कुछ भी कार्यकारिणी, कषाय कोई भी अच्छी नहीं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। देखिए दृष्टांत क्या देते हैं, जैसे किसी विवाह आदि कार्यों में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता और यदि वह आप करता होकर कषाय करे तो आप ही दुखी होता है। जैसे शादी ब्याह होते हैं, पहले के जमाने में तो सब परिवार वाले और सब लोग मिलकर के काम करते थे, आजकल तो सबको ठेका दे दिया जाता है। मैंने भोजन बनाने वाले को भोजन का ठेका, पांडाल बनाने वाले को पांडाल का ठेका, सबके अपने अपने दिए रहते हैं, मैंने ऑर्डर दिए रहते हैं, बुकिंग किया होता है। अब उस करने वाले मैंने बुकिंग जिसको आपने दे दिया काम, अब भोजन बनाने का पूरा जिम्मा उसका है, क्या करना, किस टाइम पे भोजन देना, सब कुछ उसका है। अब कोई व्यक्ति वहां पर ये डिजाइन वहां लगाओ, ये पेंटिंग वहां लगाओ, ये वाक्य यहाँ लगाओ, ये ऐसा करो ऐसा करो, तो वो क्या कहेगा, मैनेजमेंट वाला, इवेंट वाला क्या कहेगा कि साहब जी आपने हमें ऑर्डर दे दिया है, ये सब काम हमारा है, अब हम काम करेंगे। लेकिन किसी लोगों की, कई लोगों की आदत होती है अपनी चलाने की, कोई ने पूछा तक नहीं कि क्या करना है, लेकिन कई लोगों की आदत ही होती है अपनी अपनी चलाने की। जब तक कोई तुमसे पूछे नहीं तब तक आप बताओ मत। मैंने फ्री मुफ्त की सलाह कभी किसी को देना मत। जब भी आप मुफ्त की सलाह देने जाते हो तो आपकी कोई कदर नहीं होती। जब जरूरत हो, कोई पूछे तो आप बताओ, बिना पूछे आप बताओगे तो आपकी कोई कदर करने वाला नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं विवाह आदि कार्य में अपना कहा तो कुछ होता नहीं। जैसे मीटिंग मीटिंग बैठा है और मीटिंग में बोले भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमने कहा कि वहां एक बड़ा पांडाल होना चाहिए, बड़ा गेट होना चाहिए, वहां ऐसा स्वागत होना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए, सब हम कहते गए और जो सुनने वाले थे हो ऐसा कभी होता है, होता है। अब तुमने इतना आधा घंटा तक सुनाया, अब सामने वाला तो तुम्हारे अनुसार पढ़वा नहीं और तुम्हें कसाई बढ़ गई। देखो हमने इतनी अच्छी सलाह दी, अब काम बिगड़ गया वहां पर, हमारी बात मानी होती तो कितना अच्छा कार्यक्रम होता, कितनी अच्छी शादी होती। हमने कही थी यहाँ शादी मत करो वहां कराओ, अब देखो मूड़ी परेशान हो रही है, लड़की परेशान हो रही है, दुखी हो रहे हैं, देखो हमने कही थी वहां करा दो, अब वहां नहीं कराई तो देखो अब परेशान हो रही कि नहीं हो रही, तलाक हो रहे कि नहीं हो रहे। अरे भैया तुम्हारा कहा होता नहीं है और तुम कसाय करते हो तो आप ही दुखी होते हो, कोई और दुखी नहीं हो रहा है, आप स्वयं ही दुखी होते हो। तो काहे को दुखी हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कहे अनुसार नहीं हो रहा ना, इसलिए दुखी हो रहे हो। इसलिए ये विचार करना भैया, कषाय जब जब आप करोगे तो कषाय आपको दुख देगी। दुखी नहीं होना हो, टोटरमल साहब कहते हैं दुखी नहीं होना हो तो कषाय मत करो। जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं वो सब कषाय के कारण दुखी हो रहे हैं। जो अपन स्तुति में भी पढ़ते हैं, आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। ये कषाय और विषय पांच इंद्रिय के है, ये आत्मा का अहित करने वाले हैं। और जब जब ये जीव अपनी दृष्टि, अपना लक्ष्य उसमें लगाता है तब तब दुखी होता है। अब देखो यहाँ पर जो विवाह आदि कार्य जिसका कुछ भी कहा नहीं होता है और यदि वह आप करता होकर कषाय करे तो आप ही दुखी होता है। कौन दुखी होता है? दूसरा तो दुखी नहीं होगा। आपने अपनी चलाने की कोशिश करी, अब आपके अनुसार वो नहीं चला, सामने वाला द्रव्य आपके अनुसार नहीं चला, दुखी कौन हो रहा है? वे तो अपने अनुसार चल रहे हैं, उनका परिणाम अलग है। और आपने देखो यहाँ पर अपन सोचते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हस्बैंड सोचता है पत्नी को ऐसा करना चाहिए, दोनों अपने इच्छा के अनुसार एक दूसरे के अंदर परिणमाने की सोचते हैं। अब कार्य होता है अपनी योग्यता के अनुसार, और तुमने जो सोचा कि इनको ऐसा करना चाहिए तो इससे क्या हुआ, आप ही दुखी होते हो। अब कसाई करने से क्या फायदा है भैया? कसाई करने से कोई फायदा है? आपके अनुसार तो होता नहीं है। तथा देखो, तथा जैसे जल का बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। और एक दृष्टांत यहां पर क्या दिया, जल को बिलो,
छाछ को बिलोगे तो क्या निकलेगा? मक्खन। मक्खन निकलता है, छाछ को बिलोते तो मक्खन निकलता है, छाछ को बिलोते तो मक्खन निकलता है। अब पानी को बिलो, जल को बिलोना लिखा ना, जल को बिलोने से क्या होगा? घी निकलेगा। जैसे जल को बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ऐसे ही तुम अपना उपयोग शक्ति पर के अंदर लगाते हो, पर को अपने कसाय के अनुसार परिणमाने का सोचते हो, तो ये करना कुछ भी कार्यकारी नहीं, नथिंग। माने यहां पर ये कहना चाहते हैं कि तुम कषाय भाव करके किसी को अपने अनुसार परिणमाना चाहते हो, और वो अपने अनुसार परिणमेंगे नहीं, और तुम दुखी होंगे। तो आप कसाय करता है, आप करता होकर कसाय करे तो आप ही दुखी होता है। बताओ दुखी कौन हो रहा है? हमने किसी के बारे में गलत अनुमान लगाया, तो बताओ दुखी कौन हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है बताओ? हम जैसे देखो बच्चे है ना, बच्चे स्कूल से समझो दोपहर की स्कूल है, शाम को 5 बजे तक समझो घर आ जाते हैं। अब 5 की जगह पर 5:30 हो गए। अब मम्मी बैठे बैठे सोच रही है, अरे आजकल तो किडनैपर बहुत घूम रहे हैं, बच्चे का किडनैप कर रहे हैं, कहीं मेरे पप्पू का किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। अब माँ बैठे बैठे विपरीत सोच रही है। अब बच्चा आ गया 5:30 बजे, अब फिर अरे बेटा तुम कहाँ गए थे, अब तक नहीं आए, हमको कितनी चिंता होती। अरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए थे, फिर हम ऐसे ऐसे गए थे, पापा ने आइसक्रीम खिलाई, ऐसे ऐसा हुआ, और बच्चा खुशी से आया। अब बताओ तुमने जो आधा घंटा संकलेश परिणाम किए, बेटे का ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, बताओ क्या फायदा हुआ? अब दुखी दुखी तो आप हुए ना, विपरीत सोच करके। तो हम क्यों सोचे? और कई लोग तो किसी के बारे में सोचते, ये है ही खराब, ये तो ऐसे ही है, हमारी बात नहीं मानते, हमने ऐसी कही थी, आप बात नहीं माने। मैंने देखो कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं आप, मैंने देखो कोई भी कुछ कह रहा है, मैंने पहले तो ये लोगों को लगता था लोग क्या, कोई क्या कहेगा, मैंने पहले ये चलता था कोई क्या कहेगा, पर आजकल ऐसा सोचते हैं वे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे वो हमारे बारे में क्या सोच रहे थे ये भी हम सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी हम सोचेंगे। उनको सोच रहे तो जो सोचना है, हम काहे को दुखी हुए? हम भी ये सोच सोच के दुखी होते भी हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे, वो हमारे बारे में क्या क्या बात कर रहे होंगे। अरे वो उनको करने दो, अपन क्यों दुखी हो? अपन तो आराम से बैठो, आनंद करो। तो हमारे कषाय भाव अनुसार हम किसी को परिणमाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जैसे जल को बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अभी हमने सोचा एक नया बिजनेस खोलने के लिए, हम चाहते हैं हमारे जो सदस्य है, जो हमारी क्लास अटेंड करते हैं, आप लोग उस कंपनी के शेयर खरीदोगे 10-10 रुपए के शेयर है मात्र। आर यू रेडी? 10-10 रुपए के शेयर है, खरीदोगे कि नहीं? हम दिखाओ अगर खरीदोगे तो 10 रुपए का शेयर है, नहीं खरीदोगे? अरे थोड़ा बहुत हमारा भी, हम आपको इतना पढ़ाते हैं तो कम से कम हमारा भी बिजनेस में सहयोग करो आप लोग, खरीदोगे? अब देखो क्या कंपनी है हमारी, बिजनेस प्लान ऐसा है कि हम चाइना से मशीन बुला रहे हैं, जापान से मशीन बुला रहे हैं, और बहुत अच्छा बड़े लेवल का काम होने वाला है। और उसके अंदर क्या है काम बताओ? देखो उसके अंदर एक मशीन ऐसी है, उसके अंदर पानी डाला जाएगा, कुएं का पानी डाला जाएगा और घी निकलेगा। एक मशीन ऐसी है जापान से बुलाई है, उसमें रेत डाली जाएगी और तेल निकलेगा। बताओ 10 रुपए के शेयर है, आप लोग लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? ले लोगे? अरे पंडित जी क्या बताए, आप जो कंपनी खोल रहे हो उसमें मुनाफा होगा ही नहीं। क्यों? रेत को मशीन में डालने पर तेल निकालने की बात करते हो, पानी को मशीन में डाल करके घी निकालने की बात करते हो, ये असंभव है। ऐसे ही हम पर के कर्ता होकर कषाय भाव करे और अपने अनुसार परिणमाने की सोचे कि हम कषाय करके इनको अपने अनुसार परिणमा दे, राग करके, द्वेष करके, एनीथिंग करके। लेकिन ये तो ऐसा है जैसे जल को बिलोना, रेत में से तेल निकालना, पानी में से घी निकालना। तो ऐसा करने पर कुछ भी कार्यकारी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा बिजली का बिल जाएगा, जितने कर्मचारी लगाओगे उतना खर्चा जाएगा, उल्टा नुकसान ही नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी द्रव्य को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं, कषाय भाव करते हैं, तो आप स्वयं ही दुखी होते हैं। और हमें दुखी नहीं होना है। अब संकल्प करो आज कि आज के बाद हम दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी के बारे में विपरीत विचार नहीं करेंगे, किसी को अपने अनुसार परिणमाने का नहीं सोचेंगे। जब ये आपने निर्णय कर लिया
तो कषाय भाव आपको नहीं होंगे, और कषाय भाव नहीं होंगे तो दुखी नहीं होंगे, और दुखी नहीं होना हो तो कषाय ना करे। सीधा सरल उपाय है, यदि आपको दुखी नहीं होना है तो कषाय भाव ना करे। उसी प्रकार कषाय भाव करना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कषाय भाव करना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। सच में कि हाँ, तुम जब जब कषाय करते हो, देखो कसाई की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। कसाय, कसाई की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसका नाम है कसाय। अब आपने अपने आप को कसा और अपने आप को दुख दिया, किसी और को परिणमाने के लिए अपने आप को दुख दिया, और वो अपने अनुसार तो परिणमा नहीं और खुद दुखी हो गए। माने ये तो ऐसा है, होते हुए परिणमन के अंदर फटे में टांग उलझाना। क्या कह रहे हैं? होते हुए परिणमन में फटे में टांग उलझाओगे तो फिर तो घसीट, माने देखो गाड़ी जा रही थी, एक गाड़ी जा रही थी, अपन ने सोचा एक काम करो, एक गाड़ी जा रही है, अपन इसके अंदर पैर डाल करके पीछे मैंने एक होता ना रस्सी रस्सी डाल देते और पीछे बच्चे ऐसे ऐसे जाते। अब वो पीछे ऐसे करने गए, अब पहले से पैंट तो फटी हुई थी और कहीं उलझ गई। अब क्या होगा? लेटे लेटे वो पूरी गाड़ी घसीटते हुए जाएगी। ऐसे ही तुम अपने कसाय भाव पूर्वक कोई कार्य करने की या अपने अनुसार परिणमाने की कोशिश करोगे तो कसाय भाव करना कुछ भी कार्यकारी नहीं। जितने भी जीव कषाय करते हैं वे दुखी होते हैं, और आपको दुखी होना है कि सुखी होना है? दुखी होना है तो फिर कसाय भाव करो, और सुखी होना है तो कसाय का अभाव करो। तो कसाय भाव करना कुछ भी कार्यकारी नहीं। जिन जिन जीवों ने अब तक कसाय की है और कषाय के अनुसार परिणमाने की कोशिश की है, मैंने देखो सीता को ये जो रावण है अनुकूल बनाना चाहता था, ये राग था सीता के प्रति, और राग भाव ये कषाय है, तो अपनी कषाय के अनुसार परिणमाना चाहता था। आप देखो जितने भी पुराणों में आप देखते हो, जितनी भी लड़ाइयां होती है, जितना भी कुछ होता है, सब कषाय भाव के कारण होता है। यदि कषाय ना हो तो संसार में परिभ्रमण ही ना करे, कषाय ना हो तो दुखी ना हो। तो ऐसे जिन्हें दुखी नहीं होना है वो कषाय भाव ना करे। अब तक जीव का जितना भी दुख बढ़ा है, संसार बढ़ा है, वो सारा दुख, सारा संसार इसी कषाय भाव के कारण टिका हुआ है। माने राग है, वो राग को भी आप देखो, राग का बहुत विस्तृत है। मैंने इसके अंदर सभी कषाय लिखना है। माने राग और द्वेष में समस्त कषाय आ जाती है, राग और द्वेष में समस्त कषाय आ जाती है। ये सारी कषाय भाव है, वो दुख देती है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न किया कि भाई द्वेष तो सर्वथा त्यागने योग्य है, लेकिन राग भाव है उसको तो अच्छा कहो, उसको तो भला कहो, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कि प्रॉब्लम ये है कि भैया कि कोई भी कषाय अच्छी नहीं, कोई भी कषाय अच्छी नहीं है। क्यों? जहां राग होता है, अटैचमेंट होता है, वहां आपको दुख होता ही है, और जहां ज्ञान होता है वहां सुख होता है। अब राग भी दुख का निमित्त है, दुख का कारण है, और द्वेष भी दुख का कारण है, दोनों ही दुख के कारण है। अब इसमें कम राग हो या ज्यादा राग हो, जितना राग उतना दुख, जितना द्वेष उतना दुख, तो जितना होगा उतना दुख होगा, जैसा होगा जब होगा तब दुख होगा। इसलिए कषाय भाव करना कुछ भी कार्यकारी नहीं है, और हमें कषाय का अभाव करना है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो भी परिणमाने की इच्छा करते हो अपने कषाय के अनुसार, वो इच्छा आप छोड़ दो। अब आगे एक बहुत सुंदर यहाँ पर प्रकरण है, उसको भी अपन देखते हैं आज। मिथ्या दर्शन से पर्याय में ही अहम बुद्धि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिथ्या दर्शन से पर्याय में ही अहम बुद्धि। अहम बुद्धि मतलब उस रूप अपने आप को मानता है, उस रूप अपनी श्रद्धा करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। आत्मा को क्या है? अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, माने इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है। हालांकि वो ज्ञान भी जो होता है वो स्वतंत्र रूप से ही होता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान कहा। ज्ञान तो स्वाधीनता से होता है, लेकिन इसकी दृष्टि इंद्रियों पर होती है तो उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और इसकी दृष्टि अगर आत्मा पर चली जाए तो उसी ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहेंगे। वस्तु तो वही है, लेकिन उसको किस एंगल से देखा जा रहा है, उस एंगल से उसको कहा जाता है इस आत्मा का या मिथ्या दृष्टि जीव का इंद्रिय ज्ञान है। उससे आप माने स्वयं अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है अर्थात अरूपी है, वह तो भासित नहीं होता। किसके कारण? इंद्रिय ज्ञान के कारण ये जीव को जो इंद्रियों से दिखाई देता है। अब आत्मा है वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा। आंखों से आत्मा देख सकते हो, कानों से आत्मा को सूंघ सकते हो,
और इंद्रियों से आत्मा को टच कर सकते हो कि नहीं? क्यों? आत्मा अरूपी है, अर्थात अमूर्तिक है। वह तो भाषित नहीं होता, वह तो अनुभव में नहीं आता, परंतु शरीर मूर्तिक है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है वो तो मूर्तिक है, वो दिखाई देता है, वही भाषित होता है। कि हमको ये शरीर दिखता है, हाथ नाक ये सब दिखता है, हमको यही भाषित होता है, यही सब लगता है कि यही मैं हूं। और आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण ही करे। इस शरीर को आप रूप जानकर क्या करता है? अहम बुद्धि धारण करता है, यही मैं हूं। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही तन्मय हो जाता है और यही मैं हूं। बंदर की पर्याय में गया तो अपने आप को बंदर मान लेता है, कुत्ते की पर्याय में गया तो कुत्ता मान लेता है, नारकी की पर्याय में गया नारकी मानता है, देव की पर्याय में गया देव मानता है, मनुष्य में भी जो पर्याय मिली उस रूप मानता है। तो अहम बुद्धि माने आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण ही करे, मतलब कहीं भी जाएगा तो अहम बुद्धि धारण करेगा जब आप पृथक भाषित नहीं हुआ। आप मतलब आत्मा, आत्मा इस शरीर से इंद्रियों से पृथक अर्थात भिन्न भाषित नहीं हुआ, तब उनके समुदाय रूप पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। माने आत्मा जानने में आए तो पर में अहम बुद्धि नहीं होगी, और जब आत्मा जानने में नहीं आया, आत्मा अनुभव में नहीं आया, तो पर द्रव्य में और संयोगों में अहम बुद्धि धारण करता है। वहां आप आत्मा के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध गणे। क्या है यहाँ पर? आत्मा और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध गणे। जैसे यहाँ पर आत्मा, जीव को इच्छा हुई, माने जीव के अंदर मोह नाम की कषा है, तो जीव को यहाँ पर इच्छा हुई, और ये है शरीर। इच्छा क्या हुई जीव को? कि ये हाथ को मैं ऐसे उठाओ, तो ऐसी इच्छा हुई। तो इच्छा हुई और हाथ का ऐसे उठना, तो जीव को क्या लगता है कि मैंने इच्छा की और हाथ उठाया। लगता है कि नहीं लगता है? मेरी इच्छा हुई और ऐसा काम हुआ। तो यहाँ पर टोडरमल साहब कह रहे हैं कि शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने। निमित्त नैमित्तिक संबंध, यहाँ इच्छा होना और यहाँ शरीर का वैसा परिणमन होना, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ऐसा होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो जीव को ऐसा ही लगता है कि इसके कारण हुआ। जैसे मुझे बोलने की इच्छा हुई, तो यहाँ इच्छा हुई और यहाँ ऐसा बोलना हुआ, तो जीव को क्या लगता है कि मेरे को अच्छा बोलने का भाव आया, मैंने ऐसा बोला। लेकिन सचमुच दोनों का परिणमन अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ये दोनों का परिणमन दिखाई देता है, परंतु आत्मा इनसे भिन्न है ऐसा भाषित नहीं होते। तथा जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है, माने जो विचार करने पर आत्मा और शरीर की भिन्नता भाषित होती है, वह भिन्नता माने जिससे भिन्नता भाषित होती है, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकती। माने अभी जोर चल रहा है मिथ्या दर्शन का, तो उसके जोर से ये भिन्नता भाषित नहीं हो सकती। करना चाहे तो विचार करने पर यह भिन्नता भाषित हो सकती है, लेकिन जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से ही हो नहीं सकती। इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। क्या कह रहे हैं? इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। देखो स्पष्ट रूप से अगर देखें तो आत्मा के पास अनादि से देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान का व्यवहार चल रहा है। आत्मा तो अरूपी है और अरूपी आत्मा है, वो देख नहीं सकते, लेकिन जानने में फीलिंग में आ सकता है। और शरीर क्या है? मूर्तिक है, दिखाई देता है। तो दिखाई देने पर क्या होता है कि वही भाषित होता है, अपने को वही दिखाई देता है, वही भाषित होता है। तो जीव क्या करता है? जो दिखता है उसमें अहम बुद्धि करता है, लेकिन जो अलग है, इस शरीर से न्यारा है, वो आत्मा है, वो भिन्न पृथक भाषित नहीं होता। और उनके समुदाय रूप ही, शरीर के समुदाय रूप संयोग रूप ही उस रूप धारण करता है। पर वहां आत्मा के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों के एक साथ परिणमन होते हुए दिखाई देती है। तो ऐसा दिखाई देने पर ये जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, परंतु जिस विचार से आत्मा और शरीर भिन्न है ये भाषित हो सकता है, वो मिथ्या दर्शन के जोर के कारण भाषित नहीं होता। और भाषित नहीं होता है तो क्या होता है कि जिस पर्याय में है उसी पर्याय के अंदर अहम बुद्धि पाई जाती है। ये मिथ्या दर्शन से ही पर्याय में अहम बुद्धि, ये अपन ने पढ़ा है। अब आगे की चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।